अस्सलाम वालेकुम, मैं सब डॉक्टर ईशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनबर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था, और हमने इनकी डायरेक्शंस पढ़ी थी, जो कि हमारे पास क्या होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। आज के लेक्चर में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, फिर उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या खसूसियात हैं। ठीक है, देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, जो बैलेंस स्टेट होती है, वो हमारे क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, डायनामिक होगा। ठीक है, अब डायनामिक का मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, मूवमेंट। यानी कि क्या हो रहा है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट जिस स्पीड से हमारे पास मीन्स क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी स्पीड से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमारे पास क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वापसी ब्रेक डाउन हो रहा है और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से पॉइंट्स को। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट बिगिनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज आल्सो हायर। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन जब शुरू होता है तो रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा होता है तो वो इतनी ही स्पीड से क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट को बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज है सोए। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, सोए। ठीक है, ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है तो वो जीरो है। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास जब ज्यादा होता है तो वो इतनी ही स्पीड से क्या करता है, प्रोडक्ट को बना रहा होता है। इसी तरह अगर रिएक्टेंट कम होता है तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, इतनी ही स्लो बनता है। ये है हमारा रिएक्टेंट और स्पीड का रिलेशन, है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा इतना ज्यादा इतनी स्पीड से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जिसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और जितना कम रिएक्टेंट होगा इतना ही स्लो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कह रहा है इसमें, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो रिएक्शन वो जो रिवर्स हो सके, तो उसमें क्या होता है, शुरू में तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ऑल्सो हायर। रिएक्टेंट हमारे पास शुरू में ज्यादा होता है और क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होता है, ज्यादा बन रहा होता है। इतनी स्पीड से ये क्या, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होता है इतनी ही स्पीड से ये क्या कर रहा होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा होता है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर सम टाइम द रिएक्टेंट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो डिक्रीज। मैंने क्या बताया, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, जिसे रिएक्टेंट हमारे पास तेजी तेजी से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक वक्त क्या आएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 100 था, शुरू में ये 0 था, अब इसने जल्दी जल्दी क्या किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये कितना हो गया, 17 हो गया, 100 से 17 हो गया और 30 बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया। तो क्या होगा, अगर रिएक्टेंट कम होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या होगा, इतना स्लो बनेगा। ठीक है, इतना ही रिएक्टेंट कम ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम द रिएक्टेंट डिक्रीज, जैसे जैसे रिएक्टेंट क्या होगा, हमारे पास कम होगा, द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो डिक्रीज। जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट कम हो जाएगा इतनी ही स्लो स्लो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होता है इतनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट कम हो जाता है तो ये प्रोडक्ट में भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट होना स्लो हो जाता है। ठीक है, इतने ही स्लो स्लो क्या होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज आफ्टर सर्टेन टाइम। और फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या, शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा था, इसने प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है,
इतनी ही स्पीड से ये प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट कम हो गया क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। पहले 100 था रिएक्टेंट और ये 0 था, ठीक है। तेजी से इसने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। अब ये 70 हो गया, ये 30 हो गया, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट भी हमारे, तो ये ट्रांसफर भी कम हो रहा है, प्रोडक्ट भी कम बना रहा है, इतनी ही स्लो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, ठीक है। जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा इतनी स्पीड से प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये रिएक्टेंट कम होता जाएगा तो इसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद होता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो भी क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया, कुछ टाइम बाद कम हो गया, तो इतना ही स्लो स्लो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जितना रिएक्टेंट बन रहा है इतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे, 100 था, 0 था, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तेजी से इसने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, आहिस्ता आहिस्ता। सेकंड पॉइंट में ये बात हो रही है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये 100 था, ये 0 था, रिएक्टेंट ज्यादा था, तेजी से इसने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या किया, सेकंड पॉइंट में क्या क्या बात हो रही है, ये कम होता गया, 70 हो गया, ये 30 हो गया। जब ये कम हो गया, रिएक्टेंट हमारे पास कम होगा, तो फिर स्लो हो जाएगा, ये जल्दी स्लो स्लो प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्लो स्लो फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। रिएक्टेंट अगर हमारे पास 50 है तो प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसी स्टेट हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, यानी कि कंटिन्यू क्या हो रही है, रिएक्शन में हमारे पास मूवमेंट्स हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, वो रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं, एक बैलेंस स्टेट में ला रहे हैं। शुरू में बैलेंस नहीं था, शुरू में 100 था, ये 0 था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया, ये कम हुआ, ये बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ग्राफ को, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखें एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है किसी भी ग्राफ में, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एरो से रिप्रेजेंट भी किया है मैंने, इस तरह होगा, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल होता है, ये वाला जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वो चीज रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो चीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि हमने टाइम यहाँ क्या रखा है, टाइम, टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, वक्त के साथ साथ क्या होता है, टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे कि इस ग्राफ में भी बढ़ रहा है, ठीक है, कभी भी टाइम कम नहीं होता। तो ये क्या है, हमारे पास टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम वो चीज रखते हैं जो किसी चीज पर डिपेंड ना करे, जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम हमेशा वो चीज रखते हैं जो डिपेंडेंट हो, जो किसी चीज पे डिपेंड करे। जैसे कि हमने यहाँ रखा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड करती है। कोई चीज है हमारे पास, अगर 100 है और वो कन्वर्ट हो रही है रिएक्ट करके, कन्वर्ट हो रही है, रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो वो शुरू में 100 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ क्या होगी, वो कम होती जाएगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। 100 है, कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 70 हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है, कोई और चीज बना रही है, ठीक है। 70 हो गई, बाकी जो 30 था वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, हमारे पास कम होती जाती है। तो ये ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। तो हमेशा वाई एक्सिस पे हम वो चीज रखते हैं जो किसी भी चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम देख लेते हैं इसकी ग्राफ को, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये कह रहे हैं रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास शुरू में ज्यादा है, ठीक है, स्टार्ट करें ना, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नंबर है, रिएक्टेंट शुरू में क्या है, ज्यादा है। एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट शुरू में भैया 100 है, ठीक है, 100 है, और प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसी रिएक्शन हमने स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि पहले 100 था, फिर 70 हो गया,
और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। 100 था शुरू में, ये 0 था। रिएक्टेंट क्या हुआ, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट ने क्या करा, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। रिएक्टेंट ने हमारे पास कितने 30 प्रोडक्ट बना दिया। तो क्या होगा, उसमें से रिएक्टेंट हमारे पास खुद कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि उसका बाकी 30 क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, बढ़ता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट ज्यादा था, आहिस्ता 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 रिएक्टेंट कम होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। सही है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट 10 मिनट में इतना था, फिर 20 मिनट में इतना हो गया, 30 मिनट में इतना हो गया। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और टाइम के साथ ही आहिस्ता 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 हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। शुरू में जब 0 था, आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट गुजरे, प्रोडक्ट और बढ़ गया, 10 मिनट और 20 मिनट हुए और बढ़ गया प्रोडक्ट। इस तरह क्या हो रहा है, ये हमारे साथ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी कि हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कम करते 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 फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 55 हो गया, ठीक है ना, 50 ले समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 50 हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 50 हो गया, क्योंकि इसके 100 था, इसने क्या करा, 50 प्रोडक्ट बना दिया। दोनों क्या हो गए, 50-50 हो गए। एक वक्त ऐसा आया, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो गई दोनों की। तो क्या होगी, दोनों क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये ग्राफ हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात, प्रॉपर्टीज। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी खसूसियात के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए हम लेफ्ट से क्या होता है, हमेशा राइट की तरफ होता है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जो वापसी रिवर्स आ सकते हैं, बैक आ सकते हैं, वो हमेशा कहाँ होते हैं, राइट से लेफ्ट होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है। फॉरवर्ड क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और बैक रिवर्स किया, बैकवर्ड हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बन जाए, वापसी रिएक्टेंट बन जाए। राइट साइड पे प्रोडक्ट है, वापसी क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है, जिससे यहाँ देखें ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया। लेफ्ट साइड पे क्या है, रिएक्टेंट, राइट साइड पे क्या है, प्रोडक्ट। इसने क्या करा, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट साइड पे होता है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना, वापसी बैक जा रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वापसी रिएक्टेंट बना रहा है। तो ये हमेशा क्या होता है, राइट से लेफ्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट हमारे पास रिएक्टेंट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो बन चुकी है, अब उस चीज को वापसी हम क्या कर रहे हैं, पुरानी वाली चीज बना रहे हैं। तो वो राइट से हमारे पास क्या हो रहा है, वापसी लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, वापसी रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 हाइड्रोजन I2, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2HI, ये रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, और ये हमारे पास क्या बना देगा, 2HI क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास इतना रिवर्स की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया राइट साइड पे रिएक्टेंट था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, राइट है प्रोडक्ट राइट साइड पे, ठीक है, वो वापसी अपनी पुरानी वाली हालत में आ रहा है। वापसी किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, किस रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, हमारे पास वापसी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट था हमारे पास, ये वापसी बैक गया और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास राइट से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। ये लेफ्ट से, ये हमारे पास लेफ्ट से राइट होता है और ये हमारे पास राइट से लेफ्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
इसकी कि इनिशियली हमारे पास क्या होता है, रेट इसका ज़्यादा होता है, शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो इतनी स्पीड से क्या कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शुरू में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे ही रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता जाता है तो वो इतना ही स्लो स्लो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इनिशियली रेट ज़्यादा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट भी कम होता जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका रेट भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे हमारे पास 100 था, अभी प्रोडक्ट हमारे पास 0 है तो अभी हमारे पास रिएक्टेंट क्या ज़्यादा है तो इतनी स्पीड से क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे पास ये 80 हो गया, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो वो स्लो स्लो कन्वर्ट होगा। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम। रिवर्स में क्या होता है, हमारे पास शुरू में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमारे पास बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारे पास शुरू में क्या है भाई, प्रोडक्ट 0 कम है ही नहीं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसने देना शुरू किया, बनना शुरू हुआ। प्रोडक्ट क्या हुआ, शुरू में कम था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट क्या हुआ, इनिशियली कम था और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम एक और चीज। इसी यही पॉइंट है, क्या है हमारे पास इनिशियली, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इनिशियली हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट इसमें हमारे पास क्या होता है, इनिशियली हमारे पास कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें इनिशियली ज़्यादा होता है रिएक्टेंट और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो दी हुई है इक्वेशन है, जिस वही H2I2 जो हमारे पास क्या कर रही है, 2HI बना रही है। तो ये हम बनना हमारे पास क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यही हमारे पास क्या करे, वापसी 2HI कन्वर्ट हो जाए H2 हाइड्रोजन में और I2 में, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जितना फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, इतना ही प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट अगर 50 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, 50 रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, इतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होता है और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। प्रॉपर्टीज देखनी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उनकी खसूसियात क्या होती हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि जब क्या हो, रिएक्शन हो रहा हो, जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स हो रही हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास क्या खसूसियात होंगी और बैकवर्ड रिएक्शन की हमारे पास क्या खसूसियात होंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम। हमेशा किस में होता है, ये क्लोज सिस्टम में होता है, यानी कि बंद सिस्टम में होता है। क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसा सिस्टम जिसमें रिएक्शन शुरू हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट ना तो रिएक्टेंट ऐड होगा मजीद और रिएक्शन के दौरान, ना ही प्रोडक्ट रिमूव होगा रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है, दोनों चीजें डाल दी हैं, ठीक है, हीट देना शुरू कर दी, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, रिएक्शन शुरू कर दिया तो ना रिएक्टेंट हम मजीद हीट देना एक दफा शुरू कर दी, रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो मजीद और रिएक्टेंट ऐड नहीं करेंगे। और इसी तरह प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। ये सिस्टम क्या होगा, हमारे पास क्लोज होगा, ना रिएक्टेंट ऐड होगा मजीद, ना प्रोडक्ट रिमूव होगा। यानी कि जितना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। ना प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, ना रिएक्टेंट क्या हो रहा है हमारे पास, ना रिएक्टेंट को हम डाल रहे हैं ऊपर से, और ना रिएक्टेंट बढ़ेगा, जितना है रिएक्टेंट इतना ही रहेगा। ना ही रिएक्टेंट को हम मजीद ऐड करेंगे, ना ही प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, जब रिएक्टेंट को ऐड नहीं करेंगे, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो वही प्रोडक्ट क्या करेगा, रिमूव नहीं होगा, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ना रिएक्टेंट हमारे पास ऐड होता है, ना प्रोडक्ट रिमूव होता है। ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या होती है, हमारे पास कांस्टेंट होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव ही कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। कैसे, हमारे पास शुरू में 100 था, प्रोडक्ट 0 था, मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू किए, तो क्या हुआ, रिएक्टेंट कम हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, बढ़ता गया, मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा जितनी स्पीड से रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। कंटिन्यूस मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही होगी, मूवमेंट हो रही होगी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ये खसूसियात होती है। तो एक वक्त ऐसा आता है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा इतनी ही स्पीड से हमारे पास क्या हो रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, और उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये ऐसे ही एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने आपको एक मॉल की एग्जांपल दी थी। हमारे पास मॉल में, शॉपिंग मॉल में 10 लोग हैं और क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है। क्या मूवमेंट हो रही है, 10 लोग मस्जिद मॉल में इंटर हो रहे हैं और 10 लोग मस्जिद मॉल में एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि जो 10 लोग पुराने थे, नए 10 लोग इंटर हुए, 15 हुए, लेकिन क्या हुआ, उसी वक्त क्या होगा, जिस वक्त 10 लोग इंटर हुए थे उसी वक्त वो जो दूसरे 5 लोग थे वो एग्जिट हो गए। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, इनकी कांस्टेंट हो गई। मॉल में कितने रहे, एक 10 लोग ही रहे, कंसंट्रेशन क्या रही, कांस्टेंट रही। तो इसी तरह रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट रहती है। जब मॉलिक्यूल डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम, ऐसी बैलेंस स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते रहे और अपने आप को बैलेंस कर ले। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसी तरह क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास जब बन गया, प्रोडक्ट भी हमारे पास फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में ब्रेक डाउन होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है, खसूसियात है कि मूवमेंट होती रहती है केमिकल रिएक्शन में, और मूव करके अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस की रखते हैं, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोच फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन को किसी भी साइड से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या हो गए, कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, 50-50 हो गए, दोनों 50-50 हो गए, ठीक है, 50 इस साइड पे हो गया, अगर 50 इस साइड पे हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो हम किसी भी साइड से रिएक्शन को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हम दूसरी साइड से भी देखेंगे तो हमें पास प्रोडक्ट कितना, रिएक्टेंट में ही इतना ही कन्वर्ट हो रहा होगा, तो हम दोनों साइड से रिएक्शंस को देख सकते हैं। ये इस पॉइंट में ये बात करें, ठीक है। कैन बी डिस्टर्ब, हाँ, इसकी एक खसूसियात ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा ये क्लोज सिस्टम में होता है, ना तो रिएक्टेंट ऐड होते हैं ना प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। तो अगर हमने इसको डिस्टर्ब करना होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें ये हम क्या करेंगे, मजीद रिएक्टेंट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि ये 100 था, ये हमारे पास दोनों इक्वल हो गए, अगर एक वक्त ऐसा आया दोनों 50-50 हो गए, यानी कि 50 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने क्या किया, मजीद और ऐड कर दिया रिएक्टेंट, तो हमने क्या करा, उनकी 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 इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी से कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेस्ट है, टेस्ट योरसेल्फ, राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ इक्वेशंस हैं, उनके हमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, एक N2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास बिन के क्या बना रहा है, NO बना रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें हमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और एक हमारे पास इसका रिवर्स रिएक्शन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, N2 प्लस O2 क्या बना रहा है हमारे पास, फॉरवर्ड एक ही एरो आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या बना देगा हमारे पास, 2NO बना देगा। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन हमारे पास अगर इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा, अगर ये वापसी ब्रेक डाउन हो के इस पे कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन कैसे होता है, हम मजीद हीट प्रोवाइड कर देते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होके अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो वो हमें एक वो इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन लिख देंगे हम, क्या होगा, 2NO ब्रेक डाउन होके किसमें, वापसी अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस O2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन दी हुई है कि 2SO2 है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास क्या बना रही है, 2SO3 बना रही है, ठीक है। तो इसका हमने एक फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और एक रिवर्स रिएक्शन लिखना है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास मिलके क्या बना देगी, 2SO3 बना देगी। हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया हमारे पास, राइट वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन लिख देंगे, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है हमने। तो क्या होगा, 2SO3 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा 2SO2 वापसी सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है और I2 जो कि हमारे पास मिलके बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो अब हमने इसका एक फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और एक इसका रिवर्स रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन इसका क्या होगा, हमारे पास वही लेफ्ट टू राइट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो एक एरो लगाएंगे, हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। H2I2 ने हमारे पास क्या बना दिया, 2HI बना दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हमारे पास क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। इसी तरह एक रिवर्स अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट बन जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट था, वापसी क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। रिवर्स हो गया, बैक हो गया, ब्रेक डाउन हुआ और वापसी इसने क्या बना दिया, वही बना लिया जो ये था, ठीक है, जैसा जहां से ये शुरू हुआ था, रिएक्टेंट बना दिया। क्या बना दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड ने ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिया। तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कराएगा, रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। ये इसकी कुछ हमारे पास कुछ टेस्ट है, कुछ एग्जांपल्स थी, ये हमारे पास बाजू के पेपर्स में भी आ जाती है इक्वेशंस के, हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती है और बोला होता है कि इसका एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 3 को। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ऑल्सो माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।